Hello dear student, today we will start next problem. On the basis of principle of superposition, 4 इक्वल चार्जेस, जैसे हम लोग 3 वाला कर चुके हैं, ट्रायंगल वाले पर किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाले थे। ट्रायंगल मेथड हम लोग ने यूज़ किया था। ट्रायंगल किसी एक पे चार्ज रखकर किसी एक पर हम लोग चेन चार्ज को रखा गया था कॉर्नर पे, किसी एक पॉइंट चार्ज पे बात की गई थी। स्क्वायर में भी किसी एक पर पॉइंट चार्ज रखकर और किसी एक पे हम लोग निकाले थे फोर्स। ट्रायंगल में तीनों चार्ज रख दिया गया था कॉर्नर पे, और सेंटर पे सेंट्रॉइड चार्ज तो फोर्स निकाला गया था। 3 हो चुका है। चौथा ये है कि 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड अदर चार्जेस कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, देन कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो हम लोग इस वाले को देखा जाए, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इस प्रॉब्लम में। फर्स्ट वन इज, पहले तो नोट किया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये। 1 2 3 हो चुका है। 4 static point charge, 4 static point charges Q1, Q2, Q3 and Q4 placed at corner of square. All charges have same magnitude. Each side of square is small. कह रहा है कि 4 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 are placed at corner of square. All charges have same magnitude. Each side of square is small. Capital Q charge placed at center of square. कैपिटल Q को कहाँ प्लेस किया गया है? सेंटर ऑफ स्क्वायर। देन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q चार्ज। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब हम लोगों को नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन Q चार्ज पर। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 चार्जेस दिए जाएंगे आपको, और भाई नेचर बदल सकता है चार्जेस का। नेचर आप बदल दोगे तो अट्रैक्शन, रिपल्सन, अट्रैक्शन यही होगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लिया जाए। सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का जो आंसर आप दोगे। सॉल्यूशन पहले हम लोग इसका बनाएंगे। डायग्राम First one, draw the square.
ईच साइड्स, मान लीजिए पहला ये है, ये बी है कॉर्नर, ये आपका सी है और ये डी है। ईच साइड इज स्मॉल ए। यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3, यहाँ चार्ज है Q4। 4 चार्जेस रखे गए हैं। साइड्स आपको मालूम है, साइड यहाँ से यहाँ आपका जो है ऑल साइड आर सेम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के केस में। सेंटर पे कोई चार्ज रखा गया तो ये लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे। सेंटर डायगोनल लाइंस ज्वाइन हो जाएगी यहाँ से यहाँ, ये डायगोनल ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से यहाँ। यहीं पे एक चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, जो O पॉइंट पे है। O पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया, वो पॉइंट है कैपिटल Q चार्ज। अब हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए, OA कितना होगा, OC कितना होगा, OD कितना होगा और OB कितना होगा, या AO कितना होगा, BO कितना होगा, CO कितना होगा, DO कितना होगा। क्योंकि चार्ज मालूम, उनके बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो हम लोग राइट ट्रायंगल थ्योरम लगा दिया जाएगा। Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to Q। ये क्वेश्चन में है। साइड्स इक्वल हैं, देख लिया जाए। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या कर रहा है, राइट ट्रायंगल ये कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। राइट ट्रायंगल ADC, AC का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी निकालनी है, AD कितना है, A स्क्वायर 2A स्क्वायर, AC हो जाएगा √2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू √2A, AC √2A आ गया। हम लोगों को AO फाइंड करना है, तो AO इज इक्वल टू AC अपॉन 2। सो AC की वैल्यू कितनी है, √2A अपॉन 2। AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2A अपॉन 2, रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2A अपॉन 2 रूट कैंसिल। सो A इज इक्वल टू A बाई √2, A बाई √2। AO की वैल्यू जितनी होगी उतना ही BO होगा, उतना ही CO होगा और उतना ही DO होगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी, A बाई √2। अब आपको डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। अब यहां से आप कूलम्स लॉ लगाना शुरू करेंगे। 1 बाई 1 सबका फोर्स निकालेंगे। पहले FOA निकालेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू O, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। सब पर O पॉइंट पे फोर्स निकालना है ABCD चार्जेस द्वारा, और सभी फोर्सेस को वेक्टर सम किया जाएगा, वेक्टर एडिशन किया जाएगा। वेक्टर एडिशन आप जानते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से होता है, A² B² प्लस 2AB cos थीटा। तो अब इसको करने के लिए ये आपका यहां तक हो गया। अब आगे स्टेप लिया जाएगा। फोर्स निकाला जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स on Q charge due to Q1 FOA
के क्यू अपॉन, क्योंकि सबकी वैल्यू क्यू के बराबर है, और ए स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस AO स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2। डायरेक्शन क्या होगा, A टू O, A टू O। फोर्स यहां से इस तरह लगेगा, ए वाला इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा फोर्स एफ ओ ए, हो गया। इसी तरह वो भी फोर्स निकालेंगे हम लोग, बी वाला निकालेंगे तो फोर्स इधर आएगा एफ ओ बी, ये सी देखेंगे तो इधर जाएगा एफ ओ सी, बी वाला देखेंगे तो इधर जाएगा एफ ओ डी। इस तरह से चारों फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। एफ ओ डी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू चार्ज, ड्यू टू Q2, फोर्स हो जाएगा एफ ओ बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन Q1 की वैल्यू ये, Q2 की वैल्यू ये, Q1 की ये, Q2 की ये, Q1 की ये, Q2 की ये, दो चार्जेस लेकर चलते हैं, और ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन था A टू O, इसका डायरेक्शन होगा B टू O, रिपल्सन कर रहा है B टू O। डायरेक्शन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर। सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q चार्ज ड्यू टू चार्ज Q3, या Q3 वाला, या OC, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू ऊपर चला जाएगा 2, और C की वैल्यू उधर जा रही है तो C डायरेक्शन हो जाएगा C टू O। इसी तरह आप अगला भी फोर्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q चार्ज ड्यू टू चार्ज Q4। जितना भी निकाला था हमने Q4, Q3, ये आप Q3 के अकॉर्डिंग निकाले थे, ये आप Q4 के अकॉर्डिंग निकाले, Q1, Q2, Q3 सबका फोर्स निकाल लिया हम लोगों ने। अब 4 वाला जो है FOD बोलेगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 2, और डायरेक्शन क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे D टू O, डायरेक्शन हो जाएगा D टू O। डायरेक्शन देना जरूरी है, सो डायरेक्शन दे दिया जाएगा, मल्टीप्लाई 2, इसका वैल्यू सब मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, Q 2 अपॉन ए स्क्वायर D टू O, डायरेक्शन इज D टू O। सबके मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, FOA, FOB, FOC, FOD, सभी फोर्स एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सो नेट फोर्स इज द 0। B टू A, जो यहां पर हम लोग फोर्स देख रहे हैं, यहां वाला फोर्स, ये वही फोर्स है जितना फोर्स सब पे आ रहा है, Q अपॉन 2 A स्क्वायर
और डायरेक्शन है इसका V2O। कहने का मतलब है सभी फोर्स एक ही जगह एग्जिस्ट हो रहा है, एक ही पे देखा जाए, FOB, FOC, FOA, FOD। सो ऑल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट फोर्स क्लियर हो गया कि नेट फोर्स ऑन चार्ज O इज या Q इज 0। तो नेट फोर्स वहां भी आया था 0 इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यहां भी आपको मिलेगा नेट फोर्स इज 0। अगर ट्रायंगल मेथड लगाएं, देखिए ध्यान से, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसका नाम आपने दिया है FOD। एक फोर्स इधर लग रहा है, आपने इसका नाम दिया है FOC। एक फोर्स इधर लगा रहे हैं आप, इसका नाम दिया है आपने FOB। और एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो जिसका नाम दिया है आपने FOA। तो ये पॉइंट O है, चार्ज आपका Q है। तो ये जो फोर्स है ये 90, 45, 45, 90, ये 90, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा F डैश। ये भी 90, FOB और FOA 90 डिग्री पर, ये 90, तो ये भी 90, तो इसका रिजल्टेंट आपका आएगा F डबल डैश। और ये भी 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 90 90 है। तो A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90, वैल्यू 0। A² प्लस B² बचेगा, √2F आएगा, √2F यहां भी आएगा, √2F यहां भी आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 0। ऐसे भी देख लेते हैं आप, वेक्टर डायग्राम ये ड्रॉ कर लिया आपने। अब यहां दिखा देंगे आप FOA, FOB, FOC, FOC और FOD जितने भी हैं सब किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, F के बराबर। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, KQ², Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। सबकी वैल्यू सेम आई है, सेम मैग्नीट्यूड्स के आए हैं। FOC एंड FOD, FOC एंड FOD की हम लोग बात करें अगर, आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों F के बराबर लिया आपने, तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला तो वही लगेगा, R इज इक्वल टू A² B² 2AB cos थीटा। अब इसकी वैल्यू आप रख लो, F² 2F² cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा गया 2F²। रिजल्ट क्या आ गया आपका, F डैश की वैल्यू कितनी आ गई, F डैश इज इक्वल टू आ गया यहां पर √2F, और डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड O2 अपवर्ड, O2 डाउनवर्ड। ये दिखा देंगे आप, इतना ही अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब उसी तरह हम लोग इसको भी दिखा दें, दो फोर्स यहां भी हैं, FOB एंड FOA आर परपेंडिकुलर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वैल्यू इज F डबल डैश, वही होगा फिर A² B², यहाँ R फिर रखेंगे आप, यहाँ पर R की वैल्यू जो है F डैश के बराबर है, यहाँ R की वैल्यू F डबल डैश के बराबर मान लीजिए, A² B² प्लस 2AB cos 90 या cos थीटा। यहाँ हो जाएगा F²
2f स्क्वायर cos 90। cos 90 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो कितना होता है। सो एफ डबल डैश ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 2f स्क्वायर। फाइनल एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई √2f, यहाँ भी √2f। रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश है और इन दोनों का रिजल्टेंट एफ ओ बी एफ ओ ए का रिजल्टेंट एफ डबल डैश है, एफ ओ सी और एफ ओ डी का रिजल्टेंट एफ डैश है। तो इन दोनों का रिजल्ट आपको मिल गया और रिजल्ट जो है इक्वल एंड अपोजिट है। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। इसका अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो बोलेंगे O2 अपवर्ड, O2 अपवर्ड, अपवर्ड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे O2 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। एक को बोलेंगे O2 अपवर्ड और एक को बोलेंगे O2 डाउनवर्ड। ये आपका अपवर्ड है, O2 अपवर्ड, O2 अपवर्ड, और एक है O2 डाउनवर्ड। अब नेट फोर्स की बात की जाए, एफ डबल डैश एफ डैश इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल टू ईच अदर, सो कैंसल टू ईच अदर। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर इक्वल एंड अपोजिट आ जा रहा है, सो इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, एफ डबल डैश एफ डैश, इसकी भी वैल्यू √2f है, इसकी भी वैल्यू √2f है, और ये इक्वल और अपोजिट है, सो फोर्स इज 0। लिख सकते हैं आप आंसर में एफ डबल डैश एंड एफ डबल डैश आर इक्वल in magnitude, in magnitude, f dash f double dash are equal in magnitude and opposite in direction, opposite in direction, opposite in direction. So net force on Q is 0। नेट फोर्स जो आएगा वो 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अगर निकालेंगे आप तो एफ डैश में से एफ डबल डैश को हटा देंगे और ये दोनों वैल्यू सेम आई हुई है, सो √2f माइनस 2f ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो एफ नेट इज 0। ये 4 प्रॉब्लम आपको बताए गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2, स्क्वायर के 2, इनको कायदे से तैयार करेंगे आप। और ये आपका एनसीईआरटी में भी है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइड बुक्स में भी मिल जाएंगे, इसको प्रिपेयर करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।